देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ। आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरनी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए। ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? अगर कोई आप हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती हैं? नहीं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो। दोस्तों, इंडिया टीवी के मंच पर रमेश बिदोड़ी से महिला पत्रकार ने पूछा, आप अभद्र टिप्पणी सिर्फ विपक्ष की महिलाओं पर करते हो? तो रमेश बिदोड़ी का जवाब था कि कुछ साल पहले लालू यादव ने भी हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी, तब कोई कुछ नहीं बोला। फिर आगे एंकर ने कहा कि आप आतिशी को बाप बदलने का आरोप लगा रहे हैं, तो इसका आधार क्या है? तब रमेश बिदोड़ी की सब हेकड़ी निकल आई। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हर सवाल पर रमेश बिदोड़ी हंसी का पात्र बना। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया ना ये जो उन्होंने घर बनाया है। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, अगर बीजेपी से होगा तो वो जाके रहेगा वहाँ पे। तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के घर में थी। शीला दीक्षित का पैतृक आवास तो नहीं था वो? नहीं, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार से रह सकती हैं, हाँ, तो फिर उनको चाहिए था वो ना रहते। अच्छा, ये तो सब पे लागू होता है ना जी। यह भट्टगमार दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड एक जगह नहीं थी कि भाई यही मुख्यमंत्री आवास होगा। वो कह रहे हैं कि अब इसको परमानेंट बना देंगे कि यही मुख्यमंत्री आवास होगा, और जैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवास फिक्स्ड है, उसी तरह से ये रहने वाला है। दिल्ली में 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था मुख्यमंत्री का। खुराना साहब भी उसमें रहे, साहिब सिंह जी को अलॉट किया गया था। साहिब सिंह ने उसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया था। 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था। रुको जरा, आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। मैं नहीं मानता। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता। आपने मेरे को बदमाश कहा नहीं कहा। या आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए ऐसा काम एक बता दीजिए। आतिशी से पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं। आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3 बार विधायक लोगों ने बनाया। आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 हैं, तो 9 से बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरनी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए। ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप भी महिला हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको रमेश बिदोड़ी का वह विवादित बयान सुनाता हूं और कमेंट करके बताएं कि क्या बीजेपी इसी तरह महिलाओं का सम्मान करती है। अब ये वीडियो देखिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मारनी ना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया। वो महिला नहीं है, वो महिला है ना। मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला फंस जाए। गुड क्वेश्चन। मतलब हेमा जी, सुनिए ना, उनका गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो महिला नहीं है। तब भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछेंगे सर, क्या आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक क्लिप दिखा दो मुझे। एक मिनट। तो मुझे लगा कि जब हेमा जी के बारे में टिप्पणी हो सकती है तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जांपल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं। मैंने नहीं कहा पहली बार। कर रहे हैं आप, कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैंने कहा तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है। टंकी की कोर्ट में कहिए। अगर पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया, अगर कोई हाथ होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती हैं? नहीं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना।
पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर मैं सारी उसी भाषा में उसी भाषा में आवाज दूंगा तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। हम महिला तो पुरुष के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब नहीं, फिर आप लिखेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से प्यार से बोलेंगे। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए मतलब। लेकिन मेरा सवाल नहीं, मेरा गुस्सा देखो, मेरी बात सुनो। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। चल झूठा। मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में। तो इसलिए मैं गांव का हूँ, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूँ जी। हमारे यहाँ तो कहावत है, हमारे यहाँ तो कहावत है, अगर एक आदमी अपना खुद इस कैरेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए, तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, कूद कूद के भागेगी वो। मैंने आपकी बात मान ली। एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए। हो सकता है आपको कुतर्क लगे। तुम करो। नहीं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी ही याद आई? मुझे लगता है इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं पूछ रही हूँ मैं तो। मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपने कहा ना कि गांव का आदमी हूँ, ऐसी भाषा बोलता हूँ, सीधा आदमी हूँ, ऐसी समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गाँव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम, बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। ठीक है ना, चैनल की TRP बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्वस्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं की योजनाओं को कॉपी कर दिया और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बात तो सही है। देखो वो चीफ मिनिस्टर है, करोड़ों रुपया चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट में देता है, इसलिए चैनल उसको ज्यादा दिखाएगा। मैं उल्टा कहता हूं, जो महिला सम्मान निधि है वो 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश में लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले कभी यह नहीं कहा मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दूंगा। माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा मैं गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री में गैस कनेक्शन दूंगा, जो 11 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को स्वनिधि के कारण से बैंकों से मैं बगैर गारंटी और बगैर इंटरेस्ट के लोन दूंगा, पीएम साहब ने कभी नहीं कहा। और महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना हमने शुरुआत की ना, मैं यही कह रहा हूँ, हमने 2007 में आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना अंतर है, अंतर है। अच्छा, अंतर है। प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है, बताइए आप मुझे। पता नहीं, ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं, यही तो मतलब हुआ ना, नहीं, ये फंस गया सीएम। आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बता, मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूँ? मैं बता रहा हूँ, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी। हम झूठ बोल रहा है। नंबर 2, आप जब वीकर सेक्शन के लिए BPL कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप BPL कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की बात। बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बनवा के शुरू करेंगे। नहीं, हम एज इट इज जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगे, सोचना चाहिए केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे, हम क्यों नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एक बार अगर कुछ फ्री का चला गया, वोट बैंक अपने हाथ में आ गया, तो उसे दुरुस्त कौन करे भाई? हम रेवेन्यू को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम एग्जैक्ट, आपने जवाब ठीक दे दिया ना। हम मतलब राजनीति करनी है सबको, दिल्ली वेलफेयर राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे हम।